जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के देखिए हम देखते हैं आज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इन 2 स्टेजेस। जो ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल होता है इसके प्लांट का 2 स्टेज में होता है। पहला होता है, देखिए पहले हमको बता दे रहे हैं कि पहला होता है वो होता है गैमेटोफाइट्स, और जो दूसरा होता है वो होता है स्पोरोफाइट्स। जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लाइड होता है। गैमेटोफाइट जो प्रोड्यूस करता है गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफाइट स्पोर को प्रोड्यूस करता है। और जो स्पोरोफाइट होता है यह डिप्लाइड होता है। इस गैमेटोफाइट्स माइटोसिस करता है और वो गैमेट बनाता है। फिर स्पोरोफाइट फिर वहाँ से स्पोर को मियोसिस करके फिर वो गैमेटोफाइट को बनाता है। इसकी सेल साइकिल इसका ये इसी तरह इसकी साइकिल चलती रहती है, लाइफ साइकिल। देखिए जो गैमेट यहाँ देख लीजिए, फिर से हमको बताते हैं ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। जो गैमेटोफाइट होता है ये अप्लाइड होता है, यह गैमेट को प्रोड्यूस करता है। और जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लाइड होता है, ये हमेशा अप्लाइड गैमेटोफाइट हमेशा अप्लाइड होता है और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लाइड होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है ये स्पोर को प्रोड्यूस करता है। जो गैमेटोफाइट है ये माइटोसिस के थ्रू गैमेट प्रोड्यूस करता है, और फिर यही गैमेट स्पोरोफाइट के फॉर्म में बदल जाते हैं। और फिर स्पोरोफाइट डिप्लाइड होता है, आप लोग जानते हैं। फिर मियासिस के थ्रू स्पोर को प्रोड्यूस करता है। फिर ये गैमेटोफाइट है। इसी प्रकार इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और ये याद रखिएगा, इसी पॉइंट में से ये गैमेटोफाइट जो होता है मोर प्रोमिनेंट इन लोअर प्लांट्स। जैसे लोअर प्लांट्स मतलब कि एल्गी जो होती है वो लोअर प्लांट्स होती है, इसमें ये मोर प्रोमिनेंट होता है। लोअर प्लांट्स मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें गैमेटोफाइट मोर प्रोमिनेंट होते हैं, ऐसे एल्गी। और स्प्रोफाइट स्प्रोफाइट में मोर प्रोमिनेंट इन हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म हो गए। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें ये मोर प्रोमिनेंट होते हैं। स्प्रोफाइट इज मोर प्रोमिनेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल में एंजियोस्पर्म। आइए हम देखते हैं फिर इसके लिस्ट इवाल्व का मतलब होता है, इवाल्व का मतलब होता है इवोल्यूशन। आप लोग इवोल्यूशन को जानते ही होंगे। जैसे कभी दूसरे रूप था में था, जैसे पीढ़ियां पीढ़ियां मानव प्रजाति जैसे बदलता गया है आदि मानव, ऐसे इसी तरह से आज हम मानव के रूप में है जैसे। तो इसी प्रकार जो लिस्ट इवाल्व है एल्गी है, और मोस्ट इवाल्व एंजियोस्पर्म है। जो एल्गी में स्पोरोफाइट जो होता है लेस प्रोमिनेंट होता है, बहुत कम प्रोमिनेंट होता है। एल्गी में स्पोरोफाइट लेस लेस प्रोमिनेंट होता है, और एल्गी में गैमेटोफाइट मोर प्रोमिनेंट। और जो गैमेटोफाइट होता है यह मोर प्रोमिनेंट होता है किसमें, एल्गी में। और देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म मोस्ट इवोल्व, यह बहुत इवोल्यूशन हो चुका है इसका जिस रूप में आजकल के प्लांट्स हैं ये इसके फॉर्म में बता रहा है। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट मोर प्रोमिनेंट होते हैं। इसमें देखिए लेस प्रोमिनेंट थे, इसमें मोर प्रोमिनेंट है। एल्गी में लेस प्रोमिनेंट थे, अब एंजियोस्पर्म में मोर प्रोमिनेंट है। और फिर देखिए एंजियोस्पर्म इज गैमेटोफाइट लेस प्रोमिनेंट। एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट लेस प्रोमिनेंट है। देखिए इसमें मोर प्रोमिनेंट था, इसमें लेस प्रोमिनेंट है, बहुत कम प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज का अधिक से अधिक। आइए हम आपको बताते हैं फिर से एक बार अच्छी तरह से इसका।
देखिए एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एल्गी में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो एल्गी होती है इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये सबसे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे यह छोटा होता जाता है। ब्रायोफाइट में देखिए छोटा हो गया, फिर देखिए इसमें इससे छोटा होता है, फिर जिम्नोस्पर्म में इससे छोटा हो जाता है और इसमें सबसे छोटा हो जाता है। जो गैमेटोफाइट होता है सबसे बड़ा किसमें होता है? एल्गी में। और सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में। इसका एवोल्यूशन घटता चला गया है जिम्नोस्पर्म का। अब देखिए स्पोरोफाइट जो होता है यह एल्गी में सबसे छोटा होता है, फिर ब्रायोफाइट में उससे बड़ा होता है, फिर टेरिडोफाइट में इससे बड़ा होता है, फिर जिम्नोस्पर्म में उससे बड़ा होता है और एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा होता है। जो स्पोरोफाइट है यह बढ़ते हुए इसका इवोल्यूशन बढ़ते हुए गया है। ऐसे एल्गी में सबसे छोटा था और ब्रायोफाइट में उससे थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, फिर इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप यानी ग्रोथ, उसका बढ़ा है कुछ इंक्रीज। और टेरिडोफाइट में इसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है, फिर जिम्नोस्पर्म में इससे थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है और एंजियोस्पर्म में देखिए सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन में अगर एल्गी के अगर चेक किया जाता है तो इसमें गैमेटोफाइट ही प्रोमिनेंट होता है, मोर प्रोमिनेंट, मतलब यही दिखाई देता है ज़्यादातर। इसमें गैमेटोफाइट ही दिखाई देंगे यानी गैमिट, और स्पोरोफाइट ये बहुत नहीं दिखाई दे सकते हैं, ये बल्कि बहुत छोटे होते हैं इसमें। और जो इस एंजियोस्पर्म होता है इसमें गैमेटोफाइट नहीं दिखाई दे सकते हैं, बल्कि इसमें स्पोरोफाइट ही दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने आपको नीचे बताया था कि जैसे फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट से। गैमेटोफाइट इज मोर prominent in algae और स्पोरोफाइट is more prominent in एंजियोस्पर्म। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग इसमें बताइए कि जो गैमेटोफाइट है सबसे लेस प्रोमिनेंट किसमें है? लीस्ट प्रोमिनेंट। गैमेटोफाइट लीस्ट प्रोमिनेंट किसमें है? लीस्ट प्रोमिनेंट नहीं आ रहा है तो आइए हम आपको बताते हैं। लीस्ट प्रोमिनेंट मतलब सबसे कम, सब